देश के हिंदुओं को बताएं कि इनका कोर हिडन एजेंडा क्या है लव जिहाद। इस्लाम ने पहले दिन से ही जो मुसलमान नहीं है उनकी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचा है। जो मुसलमान नहीं है उन सबका कत्ल किया है। जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो। मोहम्मद कह के गया है कि जिहाद अगर धरती पर ना चल रहा हो तो हर मोमिन के दिमाग में जिहाद होना चाहिए। सच्चा इस्लाम, मोहम्मद का इस्लाम, मोहम्मद के खलीफाओं का इस्लाम, मोहम्मद के खलीफाओं के जो प्रचारक पूरे दुनिया में गए तलवार लेकर, घोड़ों पर बैठकर, उनका इस्लाम। भारत के हिंदुओं को, भारत के युवा हिंदुओं को इस बात को कोई बताने वाला है। जय हिंद। लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे इंसान हमारे भारत देश में हैं और जिन्होंने 29 साल से ज़्यादा कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, इस्लामिक टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा। मोहम्मद के जीवन का जो सार है, जी महाराज, दुनिया में जो भी औरत अच्छी लगे उसे छीन लो। हमारा कत्ल करना उनका नैतिक दायित्व है, धार्मिक ड्यूटी है। कि ही किताबों में लिखी हुई है तो वो सर तन से जुदा कर देने की बात करते हैं। मोहम्मद ये कह के गया कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जी। जिसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात, जो लगभग 100 साल पुरानी है। मुसलमान आतंकवादियों के केस लड़ती है जमीयत उलमाए हिंद। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। 2047 के भारत को किस तरीके से पूर्ण इस्लामिक जिस तरीके से हमारा डेमोग्राफी बदल रहा है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर बंगाल का एग्जाम्पल महाराज जी लिया जाए या फिर बांग्लादेश में जिस तरीके से हुआ, सजेशन और एडवाइस आपको देना हो महाराज जी, जो आप भगवद गीता से देना चाहते हैं देश के हिंदू युवाओं के लिए। लड़ मरो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। आत्मसम्मान और धर्म के लिए लड़ मरो। आज बात होगी हिंदू सर्वाइवल की, हमारे हिंदू आइडेंटिटी की और हमारी जो बिलीफ सिस्टम है उसको बचाने की। और हमारे इस वीडियो पॉडकास्ट से आज जो हम भारत के लोगों को मैसेज देना चाहते हैं महाराज जी के वर्ड्स में, यति नरसिम्हानंद जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं देवी दसना मंदिर के, इनकी जो विज़न है और इनका जो माइंडसेट है वो भारत के हिंदू युवाओं के लिए है, भारत के हिंदू बहन बेटियों के लिए है, भारत के पुरुष और महिलाओं के लिए है। आप सभी लोगों को इनकी बात को सुननी चाहिए, इनकी बात को समझनी चाहिए और जाननी चाहिए, और सिर्फ सुननी ही नहीं चाहिए, उसको ग्राउंड लेवल पे अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो पॉडकास्ट और कन्वर्सेशन नहीं है, ये हिंदू जागरण का एक तरीका और एक हमारा मोटिव है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने हमें समय दिया। बहुत खुश रहिए। मार हर हर महादेव महादेव, सदैव हर आपकी हर रक्षा महादेव। करें। देखो बेटा, बहुत तुम्हारे पे भगवान की कृपा है कि तुम शिव शक्ति धाम रासना आए और तुमने मेरी माँ और महादेव के दर्शन करे। और जहाँ तक मेरे दर्शन की बात है, मैं तो संत हूँ ही नहीं, मुझे संत मत मानो, और अपने धर्म के लिए मिटना चाहता, बस, और कोई मेरा परिचय है ही नहीं। महाराज जी, आप रसिया में रहे, वहाँ से आपने पढ़ाई की, वहाँ से आपने एमटेक की डिग्री ली। कि लाइफ में ऐसी क्या वजह थी कि आपने उस अपने एक वेल एस्टेब्लिश्ड ग्लोबल कैरियर को छोड़ के और आप धर्म के रास्ते पे आ गए, और हिंदुओं को बचाने की बात, हिंदुओं को इस्लामिक जिहाद से बचाने की बात, ऐसी कौन सी शक्ति थी? देखिए, मुझे तो लगता है मेरी माँ और महादेव मुझसे यही चाहते थे कि मैं इस लड़ाई में आऊँ और जितना भी ऐसा संभव कर सकूँ इस लड़ाई के लिए करूँ। तो मेरी माँ और महादेव ने मुझे इस तरफ खींचा। देखो, एक लव जिहाद की घटना मुझे पता चली थी। जी महाराज जी। और लव जिहाद की घटना मुझे उसी लड़की के द्वारा पता चली थी जो इस लव जिहाद की शिकार थी। अच्छा। और मैंने पहले उस पर विश्वास नहीं किया था, लेकिन बाद में जब उस लड़की ने आत्महत्या कर ली, तब मैंने उसकी कही हुई बातों को बहुत ही गंभीरता से लिया। और जब उन पर विचार किया तो फिर मैंने कुरान को पढ़ा, इस्लाम की बहुत सारी किताबों को पढ़ा, जो भी मुझे किताबें मिलती गई मैंने पढ़ता गया। जी। जब मैंने इस्लाम की किताबों को पढ़ा तो मुझे लगा, यार ये मुसलमान भाई तो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो इस पर विश्वास करते नहीं होंगे। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, मेरा तो क्या है कि पारिवारिक बैकग्राउंड पूरी कांग्रेसी है। जी। मेरे जो बाबा जी थे वो आज़ादी से पहले कांग्रेस की, हमारे यहाँ जो कमेटी थी, जिला या जो भी कमेटी उस समय रही होगी, उसके सदस्य थे।
पुराने कांग्रेसी थे, आज़ादी से पहले के कांग्रेसी। बिल्कुल मेरे पिताजी यूनियन लीडर थे, कांग्रेसी थे वो भी, बिल्कुल। हालांकि अब वो भाजपा ही हो गए। तो हमारा तो पूरा परिवार जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाला था। बिल्कुल तो मुझे तो लगता था कि मुसलमान भाई बहुत अच्छे होते हैं, लड़की झूठ बोल रही है। लेकिन लड़की ने जब आत्महत्या कर ली तब मैंने अध्ययन किया, और अध्ययन के बाद मुझे विश्वास नहीं आया कि जो इन किताबों में लिखा हुआ है इसको मुसलमान भाई मानते भी होंगे। पर मन में एक बात थी कि भाई चलो पता करते हैं, क्या पता मानते भी हों। जी। तो मैंने सत्य को खोजने का प्रयास किया। वो सत्य की खोज मुझे मस्जिदों और मदरसों में ले गई, बहुत सारी मस्जिदों में, बहुत सारे मदरसों में। और उन मस्जिदों से, उन मदरसों से मुझे ये पता चला कि जो किताबों में लिखी हुई है असल में मुसलमानों की सोच उससे भी ज़्यादा घातक है। बिल्कुल। तब मैंने फैसला किया कि भाई मुझे इस्लाम के जिहाद से लड़ना है। तो महाराज जी, आपको लगता है कि आज की जो अर्बन यूथ पॉपुलेशन है हमारी, जो अर्बन यूथ हिंदूज़ है, उनमें एक आइडेंटिटी डिस्कनेक्ट को ऑब्जर्व किया गया है, और आप भी मानते हैं इस चीज़ को कि वो ग्लोबल वेस्ट साइड पे ज़्यादा अलाइनमेंट है उनकी, और जो हमारी कल्चरल सिविलाइजेशन है उस पे उनकी जो अलाइनमेंट है वो कम देखा गया है, जो हमारी अर्बन यूथ पॉपुलेशन है, और वो कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड है। तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, गलती है हमारे धर्मगुरु सिस्टम की। हमारा जो धार्मिक सिस्टम का जो परंपरागत ढांचा है वो बहुत ही सड़ चुका है, और एक तरह से वो बिल्कुल आज औचित्य विहीन हो चुका है जी। वो बिल्कुल अपना अस्तित्व खो चुका है। तो आपको लगता है महाराज जी कि जैसे आपने बताया कि उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं है, उन्हें कोई अवेयरनेस फैलाने वाला नहीं है, तो आप जैसे जो लोग हैं जो इस चीज़ की बात को फैलाना चाहते हैं और जो इस चीज़ की बात को कर रहे हैं, तो मुझे लगता है महाराज जी कि कहीं ना कहीं इस वजह से, गाइडेंस ना मिलने की वजह से, जो लव जिहाद का मुद्दा है, जो जी। इंटरफेथ मैरिजेज हैं और जो इंटरफेथ रिलेशनशिप्स है, उसको बढ़ावा देने का सबसे बड़ा जो हिडन मोटिव है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ महाराज जी, कि आप देश के लोगों को, देश के हिंदुओं को बताएं कि इनका कोर हिडन एजेंडा क्या है लव जिहाद। कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है, इस्लाम ने पहले दिन से ही जो मुसलमान नहीं है उनकी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचा है, जो मुसलमान नहीं है उन सबका कत्ल किया है, उनकी सारी संपत्ति को कब्जा लिया है, उनके मठ मंदिरों को तोड़ दिया है। हिडन कहाँ है इसमें? सब भाई कुछ मोहम्मद का जन्म हुआ अरब में, बिल्कुल सऊदी अरब में उसका जन्म हुआ, मक्का में, बिल्कुल जैसा कहा जाता मक्का में था वो। उसने अपने परिवार के सारे मंदिर तोड़वा दिए। उसने वहां ये कहा कि भी मक्का में केवल वो रहेगा जो मुसलमान होगा, जो मेरे द्वारा जो बताया हुआ अल्लाह है उसमें अगर विश्वास करोगे तो यहां रहो, वरना दो रास्ते हैं, या तो छोड़ के चले जाओ वरना कत्ल हो जाओ। ये शुरू की बात है। बिल्कुल बाद में जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती रही उसने कहा भाई अब कत्ल ही होने का एक ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये कभी भी हिडन एजेंडा नहीं था उनका, जिहाद कभी भी हिडन एजेंडा नहीं था। जिहाद फी सबीलिल्लाह, किताल फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, अल्लाह की राह में कत्ल करो। अभी भी आपने 3-4 साल पहले देखा होगा, गजवाए हिंद के बारे में दारुल उलूम देवबंद से एक फतवा मांगा गया था। तो दारुल उलूम देवबंद ने साफ साफ कहा कि भाई ये हमारी हदीसों में है, और ये क्योंकि हमारी हदीसों में है तो हमारा ये लक्ष्य है, सब कुछ ओपन एजेंडा था। बिल्कुल मोहम्मद कह के गया है कि जिहाद अगर धरती पर ना चल रहा हो तो हर मोमिन के दिमाग में जिहाद होना चाहिए। अगर वो आपका कत्ल नहीं भी कर रहे हैं, वो आपकी औरतों के साथ बलात्कार करके उन्हें मंडियों में नहीं भी बेच रहे हैं, वो आपके मठ मंदिरों को नहीं भी तोड़ रहे हैं, तो उनके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए। आपको लगता है महाराज जी की जो भारत की लीगल सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस चीज को लेजिटिमेट तरीके से रोकने के लिए कोई स्टेप्स लेगी, या वो लेना ही नहीं चाहती है? देखिए, या भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले वो इस बात को माने, तो पहले उन्हें इस समस्या का पता तो हो, पहले वो कुरान को पढ़ें तो सही, पहले वो हदीसों को पढ़ें तो सही, पहले वो मोहम्मद के जीवन को पढ़ें तो सही। भारत में ऐसी कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। देखिए, मैं एक सन्यासी हूं, छोटा सा सन्यासी भी मैं अपने आप को नहीं मानता। ये तो मेरे गुरु हैं स्वामी हरिगिरी जी महाराज, स्वामी नारायण गिरी जी महाराज, कि उन्होंने मुझे जूना अखाड़े में सम्मिलित कर लिया, वरना मुझे तो कोई सन्यासी पहले मानता भी नहीं था, और मैं खुद को तो अभी भी नहीं मानता हूं। तो मेरे पे मेरे गुरु जी की कृपा है, तो गुरु जी का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। महादेव की भी बात माँ की और महादेव की कृपा से सब कुछ है। मेरे बच्चे, बिल्कुल सही कहा तुमने, माँ और महादेव की कृपा हुई कि उन्होंने गुरु जी को ये कहा और उन्होंने किया। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई उन्हें समझाने वाला तो हो जी। भाई, जज भी तो हमारे समाज से ही है। बिल्कुल, जो जज है या जो आईएएस अफसर है या जो पुलिस अफसर है वो हम हिंदुओं में से तो है। मैं एक बहुत छोटा सा आदमी हूं,
मैं मान लो इस्लाम के बारे में बोल भी रहा हूं तो क्या हुआ, यहां ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो 5-5, 7-7, 10-10 लाख लोगों को इकट्ठे करते हैं। जैसे मुरारी, आपने मुरारी के बारे में सुना होगा जी। वो अली मौला व्यासपीठ से गाने लगता है। अभी आपने धीरेन्द्र शास्त्री की नौटंकी देखी होगी, वो कह रहा है मुझे मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। अरे जब मुसलमानों से दिक्कत नहीं है भाई, तो हिंदू राष्ट्र का करेगा क्या? उसने अली के बारे में एक स्टेटमेंट दिया, मुसलमानों ने उसे धमकी दी, उसने गिड़गिड़ा के कहा कि जी मैं ये उस अली की बात नहीं कर रहा था, वो अली तो अहिंसा के पुजारी थे। किस अली की? जो मोहम्मद का जो दामाद है उसके बारे में, बल्कि दामाद नहीं था, वो उसका चाचा का बेटा था। अच्छा। अबू तालिब का बेटा था जी। तो अब उसने उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र के प्रवक्ता बने हुए हैं, ऐसे लोग हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हैं, बात करते हैं, जिन्हें ये नहीं पता इस्लाम की, मतलब इस्लाम का कुछ उन्हें पता ही नहीं है, और फिर डर भी जाते हैं जरा जरा सी बातों पे, जरा जरा सी बातों पे घबरा जाते। तो भैया ऐसे लोग क्या धर्म बताएंगे किसी को? अच्छा, यही सबसे बड़े धर्म गुरु हैं। हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी ने, एक भी शंकराचार्य जी ऐसे नहीं है जिन्होंने कोई ऐसी संस्था बनाई हो जो इस्लाम जैसी चीज को हिंदुओं को समझा सके, या उन्होंने खुद समझाने का प्रयास किया। बल्कि मुझे तो कई बार लगता है उन्हें खुद नहीं पता इस्लाम क्या है। बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो ये लगता है कि उन्हें खुद नहीं पता कि भाई इस्लाम क्या है। अगर उन्हें पता होता तो इसके बारे में चिंतित होते। तो भाई जब यहां कोई बताने वाला है ही नहीं, तो इसमें लोगों की क्या गलती बताई जाए? जिन लोगों ने इसका ठेका लिया था, आरएसएस वालों ने, वो सत्ता मिलते ही वो और बहुत बड़े बड़े कामों में लग गए। जैसे उनके एक एक प्रचारक को 15-15, 20-20, 30-30 प्रेमिकाओं का बनाना, अच्छा। अपने पास लौंडे रखना, चार्टर प्लेनों में घूमना, सत्ता के मजे करना, अरबों रुपए कमाना, वो इन बड़े बड़े कामों में लग गए। उनके लिए धर्म वरम कोई बात ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं रही। उन्होंने धर्म के लिए कुछ भी नहीं किया। तो भाई हिंदू की, आम हिंदू की, चाहे वो जज है, चाहे वो आईएएस अफसर है, चाहे पीसीएस अफसर है, चाहे आईपीएस अफसर है, चाहे सेना का अधिकारी, उसकी गलती क्या है? जब उस बेचारे को कुछ पता ही नहीं, उसे बताने वाला कोई यहां पे था ही नहीं, तो उस बेचारे की गलती क्या है? उसकी गलती तब होती जब यहां बताने वाला कोई होता और लोग ना मान रहे होते। हमारे यहां तो कोई ऐसा सिस्टम है ही नहीं, कोई ऐसे लोग है ही नहीं जो बता रहे हो इस बारे में। वास्तव में जो इस्लाम से ही लड़ रहा हो, कितने लोग हैं भारत में? जरा गिन के बताओ मुझे। अच्छा नॉलेज है तुम्हारा, अच्छे स्तर का ज्ञान है, मैं देख रहा हूं। तुम मुझे बता दो ना कि भारत में कितने ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस्लाम के बारे में पढ़ाते हो। सच्चा इस्लाम, मोहम्मद का इस्लाम, मोहम्मद के खलीफाओं का इस्लाम, उसके बाद मोहम्मद के खलीफाओं के जो प्रचारक पूरे दुनिया में गए तलवार लेकर, घोड़ों पर बैठकर, उनका इस्लाम। भारत को किसने समझाया? मोहम्मद बिन कासिम का इस्लाम। भारत को किसने समझाया? महमूद गजनबी का इस्लाम। भारत को किसने समझाया? मोहम्मद गौरी का इस्लाम। हमारे हिंदुओं को कौन समझा रहा? औरंगजेब का इस्लाम, अलाउद्दीन खिलजी का इस्लाम, तालिबान का इस्लाम, आईएसआईएस का इस्लाम। हमें कौन बता रहा है भाई? अल-कायदा का इस्लाम, बोको हराम का इस्लाम, हमें कौन बता रहा है? हमें कोई नहीं बता रहा भाई। हमें इस्लाम को बताने वाला कोई इंस्टीट्यूशन है नहीं। हम तो मौलाना से पूछते जी इस्लाम क्या है? जी इस्लाम शांति का मजहब है, और शांति लाने का उनका तरीका सबकी गर्दन काट दो, फिर सब शांति है। तो भाई हमारा तो मूर्ख बनाया गया है, और हम मूर्ख बन गए हैं क्योंकि हमारी तरफ से कोई बोलने वाला, हमारी तरफ से कोई लड़ने वाला हमने तो कोई देखा नहीं। ना हमने इतिहास में कोई ऐसा देखा जो इस्लाम की विचारधारा से टक्कर ले रहा हो, केवल वीर सावरकर को छोड़ के। और आज हिंदू ही उस वीर सावरकर के बारे में उल्टी सीधी बकवास करते हैं, क्योंकि उस आदमी ने अपना पूरा जीवन हिंदुओं को बचाने के लिए लगा दिया। अरुण शौरी जैसा गद्दार, जो आरएसएस का पाला हुआ कुत्ता था, वो सावरकर के बारे में किताबें लिखता, तथ्य विहीन किताबें, सारे अधूरे फैक्ट इकट्ठे करके सावरकर को गाली देता, किताब लिखता है, और हम देखते रहते हैं। तुम्हें सत्य पता कैसे चलेगा? आज अरुण शौरी को यहां पे बड़ा आदमी माना जाता, सावरकर को गाली देने वाले हजारों हैं। तो महाराज जी, आपने 20 साल से ज्यादा कुरान को पढ़ा है, हदीस को पढ़ा है। 29 साल लगभग हो गए मुझे। 29 साल से मैं कुरान और हदीसों को, इस्लाम के इतिहास को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और अब तो खैर गूगल पे, यूट्यूब पे, और अब तो और भी एडवांस एक्स का जो वो है ग्रोक जी, ये ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई, चैट जीपीटी, ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई। तो 29 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ समझने की इस्लाम को, और उससे ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदुओं को इस्लाम समझा सकूँ। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, हिंदू मुझे धर्मगुरु नहीं मानते, और मैं धर्मगुरु हूँ भी नहीं। और योद्धा को या सिपाही को वो आदरणीय नहीं मानते।
जी। वो किसी योद्धा को, लड़ने वाले को आदरणीय नहीं मानते, उसको फॉलो नहीं करते। वो जिनको फॉलो करते हैं उनमें लड़ने का साहस नहीं है, और मुझे हिंदू फॉलो नहीं करता। तो ये मेरा दुर्भाग्य है, बाकी तो चलता रहेगा जीवन। तो महाराज जी, अगर एक निचोड़, एक कॉन्क्लूज़न जानना हो हमें कि कुरान में, हदीस में ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें लिखी है, क्योंकि आपसे ज़्यादा अच्छा से मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत देश में मुझे और भारत के हिंदुओं को, भारत के युवा हिंदुओं को इस बात को कोई बताने वाला है। लेकिन हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आप जैसे इंसान हमारे भारत देश में हैं और जिन्होंने 29 साल से ज़्यादा कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा, इस्लामिक टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा। तो मैं आपसे एक निचोड़ जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, जो आप पहले और सबसे पहले और जल्दी बताना चाहते हो भारत देखो, के हिंदुओं को, कि उनके लिए कुरान जानना का बहुत सार बता ज़रूरी रहा हूं है? आपको। जी। कुरान का, इस्लाम का, मोहम्मद के जीवन का जो सार है, जी महाराज जी। दुनिया में जो भी औरत अच्छी लगे उसे छीन लो, जो तुम्हारी बात ना माने उसको कत्ल कर दो, और जो भी तुम्हारे अल्लाह के सिवा किसी को पूजता हो उसके मठ मंदिर सब तोड़ दो। जो काफ़िर इसी है। का नाम काफिर। काफिर और मुशरिक दो चीजें हैं। मोहम्मद के अपना पूरा जीवन, जी। मोहम्मद की सारी हदीसें, मोहम्मद की कुरान जी। और मोहम्मद की जो भी बात हो, उसमें से अगर आप छोटी से छोटी किसी भी बात को रद्द कर देते हैं तो आप काफिर हैं। मतलब ये नहीं कि आप मोहम्मद की सारी बातों को रद्द करोगे तो काफिर हो। जी। मोहम्मद की छोटे से छोटी बात को अगर आप कहते हो भाई यहां मैं इस बात को नहीं मानता, तो जी। आप काफिर हो। और मुशरिक कौन है? मुशरिक वो है जो शिर्क करते हैं। शिर्क क्या होता है? जो मोहम्मद का जो अल्लाह है जी। उसके अलावा किसी भी दूसरी शक्ति की अगर पूजा करते हैं तो वो शिर्क है। और शिर्क दुनिया में सबसे बड़ा अपराध है। पहले नंबर का अपराध शिर्क है, दूसरे नंबर का अपराध कुफ्र है। खूब। जी। कुफ्र है इनकार करना। मोहम्मद की किसी भी एक छोटी से छोटी बात से इनकार कर देना कुफ्र है। और शिर्क है मोहम्मद का जो अल्लाह है उसको छोड़ के किसी की भी दूसरे की पूजा करना, उसे शिर्क कहते हैं। तो उनका कहना है कि काफिर और मुशरिक जो हैं वो कभी भी क्षमा नहीं किए जा सकते, क्योंकि सबसे बड़ा पाप करते हैं। तो भाई वो हमें काफिर और मुशरिक मानते हैं। हमारा कत्ल करना उनका नैतिक दायित्व है, धार्मिक ड्यूटी है। हमारी औरतों को बलात्कार करके मंडियों में बेचना या अपनी रखेल बनाना, ये उनके जीवन का लक्ष्य है। हमारी धन दौलत को लूट लेना, हमारी धन संपत्ति को लूट लेना, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये उसका उनका इनाम है। जी। इस काम के लिए जो उन्हें इनाम मिलता है वो ये है। और महाराज जी, अक्सर ऐसा देखा जाता है और अक्सर ऐसी इंसिडेंट्स होती रहती है कि अगर उनके ऊपर कोई कमेंट किया जाए या उनके ऊपर कोई सच्चाई दिखाई जाए, जी। आप जैसे लोग, नुपुर शर्मा दीदी जैसे लोग या ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपनी बात को कही और जो पढ़े लिखे लोग हैं और जिनमें सेंसिटिविटी है कि अगर वो किसी बात को बोलेंगे तो वो इलॉजिकल बात नहीं करेंगे, लॉजिकल बात करेंगे। तो अगर उनके ऊपर कुछ कहा जाए जो उनके ही किताबों में लिखी हुई है, तो वो सर तन से जुदा कर देने की बात करते हैं। आपने हमारे राम के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया, आपने राम के लिए प्रूफ मांगा। हमने कहीं कोई घटना नहीं की, हमने किसी घर को नहीं जलाया, हमने कभी सर तन से जुदा करने की बात नहीं कही। वो कहते हैं दुनिया में अल्लाह के सिवा कुछ भी पूजने वाला नहीं है, जी। और अल्लाह के सिवा जिसकी भी पूजा हो रही है हम उसे मिटा देंगे। ये उनका बेसिक सिद्धांत है। तो वो आपके राम को मानते नहीं है, आपके कृष्ण को मानते नहीं है। आपको खुश करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए कहते हैं, वो अलग बात है। वो मानते ही नहीं है भाई। मोहम्मद ने उन मठ मंदिरों को तोड़ दिया जिसमें उसके बाप दादा पूजा करते थे। तो आप तो हो क्या? बिल्कुल। वे सारे मठ, वे सारे मंदिर जिसमें मोहम्मद का दादा, जिसका महंत था, मोहम्मद ने उसे भी तोड़वा दिया। जी। तो आप तो हो क्या? तो वो आपके भगवान को कुछ नहीं मानते, वो झूठा मानते हैं आपके भगवान को ना, झूठा खुदा कहते हैं, झूठे भगवान बोलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट मांगना, तो ये भारत की राजनीति था कि राम का सर्टिफिकेट मांगना। वो राम को मानते ही नहीं है, और वो कभी भी इस बात को छिपाते नहीं है। पाकिस्तान में कौन सा राम मंदिर तो छोड़ दिया उन्होंने? भारत के अंदर जब उनका राज जब भी आया, उन्होंने कितने हजारों हजारों मंदिर तोड़ दिए। सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, भगवान राम की जन्मभूमि तोड़ी, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तोड़ी, हमारा ये डासने का देवी मंदिर तोड़ा, सब कुछ तोड़ा उन्होंने। भाई उन्होंने कब इसे छिपाया है? वो तुम्हारे भगवानों को मानते ही नहीं है। तुम कहने लगो भाई क्योंकि अभी तुम्हारा बाहुल्य है, तो वो अभी इन बातों को कह रहे हैं। जिस दिन उनका बाहुल्य होगा, वे तलवार तुम्हारी गर्दन पर रखेंगे, कहेंगे कि बोल खुदा एक है। जी। हम इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं। वो अपनी आबादी जो सुअरों की तरह बढ़ा रहे हैं। एक एक मुसलमान के घर में खाने को रोटी नहीं है, रहने को जगह नहीं है,
शिफ्टों में सोते हैं, खाने के लिए जो है बच्चों को बाहर भेज देते हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं। जी। उनका लक्ष्य क्या है? अपनी आबादी को बढ़ाना, इस देश पर ही नहीं दुनिया में जहां भी लोकतंत्र है वहां कब्जा कर लेना, और उसके बाद उसे इस्लामिक कंट्री घोषित कर देना, और वहां के जितने भी लोग रहने वाले हैं उनका कत्ल कर देना। उन्होंने ऐसे ही तो किया पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में उन्होंने ऐसे ही किया। जब वो मक्का में थे, मक्का मदीना में, जब तक उनकी आबादी कम थी वो बड़े प्यार से रहते थे, और जैसे ही आबादी बढ़ी उन्होंने सबका कत्ल कर दिया। जैसे उनके पास में ताकत आती है, फौजी ताकत, वो सबका कत्ल कर देते हैं। मैं चाहता हूँ महाराज जी आप एक बार दारुल हरम और दारुल देखिए, इस्लाम दारुल की इस्लाम जो वो बातें जगह हैं। है जहां वो कहते हैं अल्लाह का शासन है। दारुल हरम वो जगह है जहां शैतान की पार्टी राज करती है। मतलब जहां मुसलमान नहीं राज करते उसे वो शैतान की पार्टी मानते हैं। दुनिया में जो भी लोग मुसलमान नहीं है उसे वो शैतान की पार्टी मानते हैं। जबकि मोहम्मद ये कह के गया कि इस्लाम के 73 फिरके होंगे, जी। जिसमें 72 फिरके जहन्नमी होंगे, केवल एक फिरका जन्नती होगा। तो वो पहले हमारा कत्ल करेंगे, फिर आपस में लड़ेंगे। जी। ये ही इस्लाम है, ये ही इस्लाम है। लेकिन हिंदू समझना नहीं चाहते, नहीं समझना चाहते, वो मत आप समझो। पहले हमसे लड़ेंगे फिर आपस में खुद में फिर आपस में लड़ेंगे हर और जगह यही होता है। वो पहले हमें मारेंगे, फिर आपस में लड़ते हुए मरेंगे। जब तक हमारी औरतें हैं वो उन्हें नीलाम करेंगे, जिसे तुम लव जिहाद कह देते हो। जी। अभी क्योंकि यहाँ पर उनकी आबादी कम है तो लव जिहाद कर रहे हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वो किडनैप करने लगेंगे, छीनने लगेंगे, दिन दहाड़े उठाने लगेंगे, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश में कर रहे हैं। और जब उनकी आबादी सारी उनकी अपनी हो जाएगी तो फिर वो अपने मुसलमानों की बेटियों के साथ यही करने लगेंगे जो उन्होंने अभी पाकिस्तान में किया, अच्छा। जो उन्होंने आईएसआईएस ने इराक में किया, सीरिया में किया। फिर वो ये काम करने लगेंगे, अपने को एक दूसरे को काफिर घोषित कर देंगे और फिर उनकी औरतों को उठाने लगेंगे। तो इस्लाम की जंग अंतहीन है। जब तक वो सारी मानवता को खत्म नहीं कर देते, जी। सारी औरतों को बर्बाद नहीं कर देते, जब तक इस्लाम का जिहाद चलता ही रहेगा। आपने कहा कि मुसलमानों के 73 फिरके होते हैं, जिसमें से सिर्फ एक फिरका ही पाक है, बाकी के 72 नहीं है। तो आप इसको डिटेल में एक बार बताएं कि ये फिरका क्या है देखिए, और ये कैसे नापाक और पाक में डिफाइन किया गया है। मोहम्मद ने ये कहा था कि इस्लाम के जो होंगे एक समय में 73 फिरके हो जाएंगे। ठीक है। मतलब 73 उसके सेक्ट हो जाएंगे, 73 प्रकार के लोग हो जाएंगे। ठीक है। जैसे पहले शिया सुन्नी बने, फिर सुन्नियों में अलग अलग बंटवारे हुए, शियाओं में अलग अलग बंटवारे हुए। ऐसे मोहम्मद का अब तो वैसे हजारों हो चुके हैं, जी। लेकिन मोहम्मद का अनुमान था कि 73 होंगे। और 73 में मुनाफिक एक शब्द है मुसलमानों में। जी। मुनाफिक मतलब वो है जो दिखाता तो अपने आप को मुसलमान है, लेकिन मन के अंदर वो इस्लाम को नहीं मानता, मोहम्मद को नहीं मानता, कुरान को नहीं मानता, अल्लाह को नहीं मानता। उसे मुनाफिक कहते हैं। अच्छा। तो मोहम्मद का ये मत था कि केवल एक ऐसा फिरका होगा छोटा सा जो वास्तव में इस मुसलमान होगा, बाकी 72 फिरके झूठे मुसलमानों के हो जाएंगे। वो कहेंगे तो अपने आप को मुसलमान, लेकिन वो इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मोहम्मद का ये मानना, जैसे सऊदी अरब में देख लीजिए, सऊदी अरब वाले अपने कहते तो मुसलमान है, लेकिन वो इस्लाम को प्रैक्टिस नहीं करते। यहूदी, अब यूएई में, दुबई में आप कहीं भी चले जाओ तो वहाँ के जो शेख हैं वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन इस्लाम की प्रैक्टिस नहीं करते। बिल्कुल। तो जो चीज़ें यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है, जैसे चाहे वो हिजाब का मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी इस्लामिक प्रैक्टिसेस हो, इसमें महाराज जी काफ़ी डिफरेंस देखा जाता है कि सऊदी के जो मुसलमान हैं वो थोड़े अलग प्रैक्टिसेस में रहते हैं, जो इंडिया के हैं वो अलग प्रैक्टिसेस में रहते हैं। देखिए, तो इंडिया क्या के ये इसी मुसलमानों को वजह जो से है? सऊदी अरब वाले जो हैं जी। वो मुसलमान नहीं मानते ही रहे, वो इन्हें मुसलमान मानते ही नहीं है। वो 73 फिरकों में भारत के फिरकों को गिनते ही नहीं है। भारत के मुसलमान को तो वो बहुत ही निम्न श्रेणी का, बहुत ही गलीच मानते हैं। वो अपने 73 फिरकों में भारत का एक भी फिरका नहीं गिनते। उनके 73 फिरके अरब में ही होंगे, वो अरब वर्ल्ड में 73 फिरके होंगे, जिसके लिए बारे मोहम्मद कह के गया था। भारत के मुसलमानों के किसी भी फिरके को वो इस्लाम में नहीं गिनते, वो अपना मानते ही नहीं है। अपना मानते ही नहीं है। हज पे जो है लाखों अरबों खरबों डॉलर वो छापते हैं हज के नाम के, तो उन्हें इनसे फायदा है, वो फायदा उठाते हैं। महाराज जी 2015 से लेके 2020 तक 1.3 मिलियन पीपल कन्वर्ट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान थे जो हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हो गए, बट जो हिंदू धर्म को अपनाने वाले लोग थे वो बहुत कम थे। तो ऐसी कौन सी वजह है? क्योंकि एक महाराज जी कहावत भी है कि जैसे हम गरीब लोगों के लिए, या जो बहुत अंदर के एरिया में, गांव वाले एरिया में रहते हैं, कि भूखे पेट भजन नहीं होता, उनको एक गरीब को अगर कन्वर्जन करने वाले क्रिश्चियन मिशनरीज हों, चाहे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, कुछ पैसे ऑफर करके या उनको अपनी बातों में बहला के और कन्वर्ट होने पे मजबूर कर देते हैं। और रीज़न ये दिया जाता है कि अब उन्हें इतनी उनकी कंडीशन ख़राब थी कि भाई हमें पहले खाना चाहिए, हमें रोटी चाहिए,
बाद में हम आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल चीज़ों की बात करेंगे या पूजा पाठ की चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो आपको क्या लगता है महाराज जी कि कन्वर्जन का जो रीज़न है वो क्या है? कन्वर्जन का रीजन ये है कि हिंदुओं के जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, मठाधीश हैं, वो धर्म के पैसे को खुद खा जाते हैं। कुछ हिंदुओं के मंदिर सरकार ने कब्जा कर रखे हैं, कुछ धर्माचार्य पैसे को खुद खा जाते हैं। मुसलमानों की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी ज़कात है। जी, वो ज़कात में कुछ परसेंट दान अपनी कमाई का हर मुसलमान देता है। वो जब इकट्ठा होता है तो बहुत बड़ी राशि बन जाती है। जी, उस राशि का प्रयोग वो कन्वर्जन के लिए, जिहाद में जो लड़ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, हर तरह से इस्लामीकरण करने के लिए करते हैं। जी, हम हिंदुओं में ऐसा कार्य कोई भी नहीं करता। हमारे यहाँ बन रहे भैया बदल रहे बदल जाओ, हमारे धर्माचार्य को कोई मतलब नहीं, वो अपना मजे ले रहे हैं, जी, उन्हें कोई मतलब नहीं। हमारे किसी भी धर्माचार्य ने, एक आसाराम बापू ने प्रयास किया था क्रिश्चियन मिशनरियों के प्रभाव को रोकने का, तो वो अभी तक भी सड़ रहे हैं। तो बड़ी आपको मुश्किल से जमानत जी, मिली जी, है जी, उन्हें। बिल्कुल, बिल्कुल। एक लक्ष्मणानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने बहुत बड़ी तादाद में धर्मांतरण उड़ीसा में कम कर दिया था। उनकी खुलेआम हत्या हुई भाई, उनके बारे में कोई लड़ाई नहीं। तो आपको लगता है महाराज जी कि आसाराम पर जो एलिगेशंस लगे हैं वो वो इसीलिए झूठे लगे, थे? उन्हें इसीलिए फंसाया गया क्योंकि उन्होंने जो है वहां से क्रिश्चियन मिशनरियों का मुंह तोड़ जवाब दिया था और जी, उनकी वजह से कन्वर्जन कम हो गया था। तो वो सोनिया गांधी के निशाने पर आ गए थे, सोनिया गांधी के निशाने पर आ गए थे भाई। तो सोनिया गांधी ने उनका शिकार कर लिया। बाद में उन्होंने जो धन संपत्ति यथा अर्जित कर ली थी, उसका बंटवारा हुआ तो उनके आश्रम के लोगों ने कोशिश की कि वो ना निकले बाहर। उनके आश्रम के लोगों को सरकारी संरक्षण भी मिल गया, कुछ लोग अंदर से नाराज थे उनसे, जो भी वो मामला हो, अब जो तो भी कोई कारण हो, लेकिन बिल्कुल, वो फंसे इसी कारण थे। बिल्कुल। तो ऐसा हिंदुओं में कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, हिंदुओं में धर्माचार्य धर्म प्रचार की बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं। हिंदुओं में ऐसी कोई प्रथा नहीं है कि जा जाके गांव वालों को समझाओ कि तुम्हारा हिंदू धर्म क्या है। वो जो कथा करते हैं, कथा जो हिंदुओं की होती है, वो केवल उनका मनोरंजन होता है, बिल्कुल, उसमें धर्म का तत्व नहीं होता। मेकअप करके ब्यूटी पार्लरों में जाके मेकअप करके कथा व्यासपीठ पर बैठने वाले बाजीगर, ये तमाशबीन जो है, ये कथा नहीं जानते। ये केवल और केवल लोगों का मनोरंजन करके उसकी पैसा वसूल करते हैं और ये एक तरह से भगवान का नाम बेचते हैं। जी, तो ये कभी भी कन्वर्जन, ये कभी भी कुछ करते ही नहीं। ये केवल हिंदू के नाम पे पैसा कमाते हैं, धर्म के नाम पे। ये कभी भी धर्म के लिए कुछ नहीं करते। तो जब हिंदुओं के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, तो बेचारा गांव का जो गरीब हिंदू है, जो अपने धर्म को जानता ही नहीं है, समझता ही नहीं है, वो अगर कन्वर्टेड हो रहा तो तुम्हें फिर दिक्कत क्या है? महाराज जी एक ऑर्गेनाइजेशन है तबलीगी जमात, जो लगभग 100 साल पुरानी है जी, और आरएसएस के आसपास की है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो आरएसएस के मोटिव और आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए ही की गई थी। जी, तो ऐसे सभी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे तबलीगी जमात है, जी। मरकज है, इनके लोगों को कभी अरेस्ट नहीं किया जाता, इनके लोगों से कभी देखिए, सवाल उनमें दम जवाब है, नहीं किया जाता। उनमें दम है। अगर अरेस्ट कर भी लोगों को अब छुड़वा लेंगे। आपने जैसे कहा कि आसाराम, आपका कहना है कि उन पे गलत केस किया गया, बट कभी इन लोगों पे कोई एक्शन क्यों नहीं होता? देखिए, आसाराम बापू जब जेल चले गए तो उनके आश्रम के लोगों ने ये कोशिश की कि वो जेल से बाहर ना आए। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन जब एक मुसलमान पकड़ा जाता है तो बाकी सारी मुसलमान अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं कि पूरी वैसे निकालना कौम है। उनके पूरी साथ खड़ी कौम हो जाती है। मुसलमान आतंकवादियों के केस लड़ती है जमीयत उलमाए हिंद, जिसका मदनी अध्यक्ष है, जी, ठीक अरशद है, मदनी। अरशद मदनी। जमीयत उलमाए हिंद जो है वो आतंकवादियों का केस लड़ती है। कोई भी मुसलमान हिंदू का कत्ल करते केस अरशद मदनी की संस्था लड़ती है। ऐसी संस्था हिंदू में कहाँ है? मैंने देखा हिंदू की महाराज जी संस्था कि को तो पेट ही नहीं भरा। आप कुछ दिन पहले अरशद मदनी के लिए फांसी की मांग कर रहे थे। फांसी होनी चाहिए, उसने इतने अपराध कर रखे, इतने कत्ल करवाए हैं, उसने सारे आतंकवादियों को प्रोटेक्ट किया है, वो हमारे धर्म का हमेशा अपमान करता रहता है। भारत के संपूर्ण विनाश की वो योजनाएं बना रहा है, उन योजनाओं को सपोर्ट कर रहा है, उसे तो फांसी होनी चाहिए। अब मैं चाहता हूँ महाराज जी कि हम अरब इस्लामिक इतिहास को आपके वर्ड्स में भारत के हिंदुओं को बताएं कि जो अरब का इतिहास है महाराज जी, जो अरब इस्लामिक इतिहास है, जहाँ पे उन लोगों ने सिवा का ही एक नाम अल्लाह रखा, उनकी 3 बेटियाँ थी जिनको देवी मान के ये लोग पूजा किया करते और थे, इन लोगों ने अल्लाह को ओम से जोड़ना चाहा। बेसिकली अल्लाह कोई मोहम्मद ने दिया हुआ नाम नहीं है। अल्लाह तो अरब में अनंत काल से अल्लाह की पूजा होती थी अरब में। जी, भगवान शिव का ही एक नाम अल्लाह है। जी, मोहम्मद ने तो उसे पर कब्जा कर लिया। और ये मोहम्मद जब छोटा था, मोहम्मद के जो दादा थे, वो बेसिकली जो मंदिर था वहां पे, इसमें एक शिव मंदिर था जिसे अब वो काबा बोलते हैं, उसके चारों तरफ 360 मूर्तियां थी, माँ की मूर्तियां।
360 मूर्तियां माँ की और 3 विशेष माओं की मूर्ति थी, वो सब मोहम्मद ने तोड़ी। वो सब इतिहास है पूरा, वो हमारा ही धर्म था, हमारे लोग थे, हमारी पूजा, महाकाली की पूजा होती थी। पर जब महाराज जी आप जैसे लोग इस चीज़ को जब कहते हैं भारत के हिंदू युवाओं के सामने, तो उनको लगता है कि वो एक रिपीटेड बात बोलते हैं कि ये लोग हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे हैं, इनकी बात करने की ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो हिंदू मुसलमान करते हैं, इससे दंगा भड़कता है। देखिए, वो सच को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते उन्हें सच हैं। का पता ही नहीं है। जब हम बोलते हैं तो उन्हें अजीब सा लगता है जी, कि ये गलत बोल रहे हैं। मौलाना इसकी बात को काटते हैं, हमारे बाकी धर्मगुरु बोलते नहीं है। अगर ये किताबों में लिखा होता, छपा होता, उन्होंने पढ़ा होता, सही से कोई संस्था होती जिस पे हिंदू विश्वास करते जी, कि भाई इसका साहित्य पढ़ो तो बिल्कुल सही होगा, इस्लाम के बारे में वो लिखते तो हिंदू मानता। हमारे यहाँ ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है ही नहीं, हमने कभी हिंदुओं ने सोचा ही नहीं ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करने की। मेरे जैसे छोटे मोटे लोग जो इसके बारे में सोचते हैं, तो उनके पास इतने संसाधन नहीं है। जी, बड़े लोग जिनके पास संसाधन है, उनकी अपनी अय्यासी अभी पूरी नहीं हुई है, उनकी अपनी अपनी इच्छाएं अभी पूरी नहीं हुई हैं। वो एक आश्रम के 4 मतलब आश्रम के उनके होटल हैं, 5 स्टार होटल, एक होटल से दूसरा होटल, दूसरे होटल से तीसरा होटल, उसी काम में लगे हुए हैं, उन्हें यही धर्म लगता है। तो भाई हमने और अपने विनाश के बिल्कुल, बीज खुद बोए हैं। और महाराज जी मुझे लगता है कि आज का जो यूथ है, जो हिंदू यूथ है, वो इस बात से भी डिस्कनेक्टेड फ़ील करता है खुद को, कि जब वो किसी स्पिरिचुअल लीडर को देखता है या फिर किसी कथावाचक को देखता है या फिर किसी ऐसे इंसान को देखता है जो ऐसी बात कर रहा है, बट जब उसे पता चलता है कि वो अय्यासी कर रहा है या फिर उसके पैसे का बर्बादी कर रहा है, तो वहाँ पे एक डिस्कनेक्शन पैदा होता है और महाराज। क्या, बिल्कुल। युवाओं मतलब में इस हमारे बात को धर्म ले का पैसा धर्म में लग ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ मंदिर बनवाए जा रहे हैं, मंदिरों में पूजा करने वाले लोग बूढ़े रह गए हैं, जवान हमारे जा नहीं रहे मंदिरों में, बच्चे जा नहीं रहे, और जा रहे हैं तो उनको वहाँ के महात्मा से कुछ मतलब नहीं, जाके भगवान के सामने सिर माथा टेक के चले आते हैं। उन्हें पता ही नहीं भगवान की अवधारणा का भी ठीक से नहीं पता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास कोई ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जी, मुसलमानों का छोटे से छोटा बच्चा जो है कुरान को रट लेता है। जब मुसलमान का बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, जरा सा होता है, उसके माता पिता उसके लिए मौलवी का बंदोबस्त करते हैं, मौलवी आता है, पढ़ाता है, वो कुरान को रट लेता है, हदीसों को पढ़ने लगता है। उनके बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि आपको काफिरों को जिंदा जला देना है, मार देना है। लेकिन हमारा वेद कहता मन हिष्टो व्रतम हंतम, जी, अपने शत्रु को मारकर महान बनो। ये बात हमारे लोगों को नहीं बताई गई। इस्लाम तो देखिए, इस्लाम को मैं कोई धर्म थोड़ी मानता हूँ। इस्लाम इज एन ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। इस्लाम तो अपराधियों का एक सुनियोजित गिरोह है। इस्लाम का धर्म से क्या लेना देना? इस्लाम धर्म है ही नहीं, कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। और सनातन धर्म धर्म है, लेकिन सनातन धर्म के बारे में लोग जानते नहीं है। हमें अगर सनातन धर्म को कभी भी बचाना है, तो हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन खड़े करने पड़ेंगे जो सनातन धर्म पर ही बात करें, जो सनातन धर्म के लिए रिसर्च करें, खोज करें, सनातन धर्म के तत्वों को ऑथेंटिक रूप से बिल्कुल, दुनिया को बताएं, जिसमें सबसे पहले तो हमें ही बताएं। मैं जैसे कि मैं एक साधु हूं, अब मैं जब बात करता हूं तो मैं योगेश्वर श्री कृष्ण की गीता पे बात करता हूं। जी, लोगों ने ऐसे ऐसे अपने कहानी बना रखी है योगेश्वर के बारे में कि मैं तो समझता हूं कि उन कहानियों को पढ़ने से पहले आदमी को अपनी माँ के पेट में मर जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी भद्दी भद्दी बातें योगेश्वर के बारे में करते एक हैं। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा महाराज जी, कि ऐसा कहा जाता है कि कृष्ण जी के लिए कि छलिया का वेश बनाया, श्याम चूरी बेचने आया। देखिए, ये कितनी मैं बकवास मैं बातें हैं आपको एक महाराज बात जी। कहता हूं, साक्षात संपूर्ण सनातन धर्म है, उस योगेश्वर के बारे में ऐसी बातें करते हैं और मस्त होकर नाचते हैं। जो नारायण है। जो नारायण है, जो साक्षात धर्म है, ठीक है ना, उस योगेश्वर के बारे में ऐसी बातें करके हम कहते हैं ये तो मेरी भावना है। अबे तेरी कैसी भावनाएं हैं? मोहम्मद के बारे में आप ऐसा बोल के देखो, कत्ल कर देंगे वहीं पे। और हमने योगेश्वर को अपने आप चरित्रहीन सिद्ध किया है, और वो भी मुसलमानों से पैसे ले लेके। ये जो रहीम, रसखान, इस तरह के जो लोग थे, ये सब इन्होंने हमारे धर्म ग्रंथों में मुसलमानों की तरफ से चेंज करवाया है भाई। जैसे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम बना दिया नहीं, गया इससे है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं सारी यहाँ चीजें। बोलना नहीं चाहता, बहुत ही बिल्कुल। कंट्रोवर्शियल हो जाएंगी। व्यक्तिगत बातों में मैं आपको बता दूंगा, बहुत बुरा हुआ है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं के धर्म गुरुओं ने जो रसखान की और ये रहीम की जो तारीफ करते हैं, जी, ये इनकी असलियत इस दिन हिंदू जान जाएगा, वो अपने धर्म गुरुओं के जूते मारेगा। रसखान और रहीम जैसे लोगों ने मुसलमान बादशाहों के पैसे से हिंदुओं के पूरे धर्म ग्रंथ चेंज करवा दिए। मलिक मोहम्मद जायसी, ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने मुसलमानों से पैसे लेके हमारी सारी धार्मिक अवधारणाओं को बदलने का प्रयास किया। आपको तो लगता है महाराज जी कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो मैकॉले ने बनाया, जो मैकॉले ने चेंजेस किए। तुम्हारे यहाँ सारी पढ़ाई का सिस्टम मदरसों में हो गया था। जी,
जितने भी गुरुकुल थे, जितने भी विश्वविद्यालय थे, जितने भी तुम्हारे पुस्तकालय थे, सब मुसलमानों ने जला दिए थे। एक गुरुकुल मुझे बताओ जो मैकाले के आने से पहले भारत में हो, एक गुरुकुल बता दो कि भैया गुरुकुल की परंपरा तब से लेकर तब तक चल रही है। शंकराचार्य की परंपराएं विलुप्त हो गई थी। बहुत बहुत दिन तक शंकराचार्य की गद्दी पे कोई आदमी नहीं था। शंकराचार्य परंपरा में कोई आदमी नहीं था। मैकाले वो आदमी है जिसने तुम्हें यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम दिया। अगर मैकाले भारत में ना आया होता, मैकाले ना आया होता, तो आज हिंदी संस्कृत नाम का शब्द मिट गया होता धरती से। क्योंकि उस समय यहाँ की सारी पढ़ाई उर्दू में और अरेबियन में हो रही थी। उर्दू में नहीं, उर्दू तो बाद में बनी, अरेबियन में और फारसी में हो रही थी। और हिंदी लिखने वाला कोई यहाँ था ही नहीं। आप पुराने सरकारी सारे रिकॉर्ड देख लो, सब अरबी में और फारसी में और उर्दू में ही है। तो मैकाले वो आदमी था जिसने आपको एक हिंदी देवनागरी में लिपि में हिंदी भाषा दी, जिसने आपको यहाँ एक एजुकेशन सिस्टम दिया। हम दुनिया के सबसे एहसान फरामोश लोग हैं। जो मुसलमानों ने कूड़ा हमारे दिमाग में डाला, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान, राजीव दीक्षित जैसे विद्वान, जी बिल्कुल, उनका ही नाम, वो कंफ्यूजन में आके, मैंने उनसे, जब वो जीवित थे, मैंने उनसे तब भी कहा था, मैंने कहा राजीव जी आप जो ये मंचों पे बैठ के, मैंने कहा ये चरस बोल रहे हैं, झूठे कागज दिखा देते हैं, आप एडिट करे हुए कागज दिखा देते हैं। मैंने कहा ये चरस जो आप बोल रहे हो ना, ये हमारी आने वाली नस्लें पता नहीं कब तक काटेंगी इसे। बहुत ही शोध की जरूरत है हिंदुओं को कि हिंदुस्तान में जो आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसने हमें बचाया कि इसने हमें फंसाया। ये योगदान है कि आज हमारे पास एक अपनी भाषा है, अपना एक सिस्टम है, और हम अरेबियन और फारसियन से बच गए। अंग्रेजों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र नाम के एक व्यक्ति को खड़ा किया जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपना सब कुछ लगा दिया, तब उन्होंने हिंदी का, देवनागरी का प्रचार किया, सब कुछ करके, वरना हमारे पास अपनी भाषा नहीं थी भाई। आपको लगता है महाराज जी कि इसमें एक बहुत टेक्टोनिक बदलाव की जरूरत है? और ये देखिए बदलाव का समय चला गया। अब तो देखिए ये हमारे यहाँ हमारे बहुत ही परम आदरणीय, परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो बहुत ही बुरी तरह मुसलमानों के द्वारा और दूसरी शक्तियों के द्वारा ब्लैकमेल्ड हैं, उन्होंने अभी ये जो यूजीसी का कानून लाके हमें आपस में लड़वा दिया है। अब कोई भी सकारात्मक बदलाव इस भारत में नहीं होना, अब संभव ही नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें उस चौराहे पर लाके खड़ा कर दिया है जिसके सारे रास्ते हमारी बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। अब कोई सकारात्मक बदलाव की उम्मीद नहीं है। आपने काफी सारी चीजें हमें बताई और मुझे लगता है कि भारत के हिंदू युवाओं को, भारत के हिंदू यूथ को इससे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस को से उड़ा देना चाहिए, जामिया मिलिया को, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को और दारुल उलूम देवबंद को, ये जो बड़े बड़े इनके अड्डे हैं, इन्हें से उड़ा देना चाहिए। बिल्कुल, आप बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं कि से उड़ा देना चाहिए। देखिए पाकिस्तान बनवाया किसने? पाकिस्तान को अलीगढ़ के छात्रों ने बनवाया था, पाकिस्तान पूरा, और वो इस्लाम को जीते हैं। अब उनका मंसूबा है पूरे भारत को खा लेने का, पूरे भारत को खा लेने का। और भारत को खा लेने का मतलब है सनातन धर्म और सनातन धर्म के मानने वालों को खा लेने का। वो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी देखिए डॉक्टर्स, उनके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आतंकवादी निकल रहे हैं जी। तो ये जो विचारधारा इस्लाम की है, ये एक तरह से सभ्यता के लिए जहर है, पूरी सभ्यता के लिए, मानव सभ्यता के लिए। ये जो डकैतों का, लुटेरों का, बलात्कारियों का जो गिरोह है, ये पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा है। ये जो खान मार्केट गैंग है महाराज जी, जो टूलकिट मीडिया है, और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में जो बच्चों की भीड़ है जो इन सब चीज़ों में लिप्त है, सारी प्लानिंग, इनका जो एपिसेंटर है, वो सारी चीज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितने भी कॉलेजेस हो, इन्होंने अपना एक अड्डा बना रखा है महाराज जी, जहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। तो क्या इन सारी चीज़ों को हमारे देश की सरकार या ऐसे लोग जो हिंदुओं की बात करते हैं या हिंदुओं को सेफगार्ड करने की बात करते हैं, अगर हमें मालूम है कि ये कॉलेज है, इस कॉलेज में इस तरीके की घटना हो रही है, इस तरीके की प्लानिंग हो रही है, जैसे हमने अल फलाह यूनिवर्सिटी यूपी में भी देखा कि किस तरीके से डॉक्टर लिंक्ड अप थे दिल्ली ब्लास्ट में, तो क्या हम उन्हें, अगर जैसे आपने कहा कि उन्हें उड़ा देना चाहिए, मेरे जैसा एक हिंदू भाभी यही चाहता है, मैं आपका पूरा समर्थन करता हूँ कि उसे उड़ा देना चाहिए और जमीन के 1000 फीट नीचे गाड़ देना चाहिए। हिंदू अपने परिवार को मजबूत करें, घर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होने चाहिए और बच्चे इस लायक होने चाहिए कि कल को जरूरत पड़े तो अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ सकें, और जो लड़ने लायक अपनी रक्षा के लिए जो सामान चाहिए वो हिंदुओं के पास होना चाहिए।
जी। सरकारें कुछ नहीं करी, सरकार हिंदुओं के लिए कुछ करी नहीं। सरकारें हिंदुओं के खिलाफ काम कर रही हैं, सरकार भारत के इस्लामीकरण के काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो ये यूजीसी का बिल जो लाया है, मोदी सरकार ये इसीलिए तो लाया जी। कि इस्लामीकरण जल्दी हो, हिंदू आपस में लड़ मरे और मुसलमान हमें खा जाएं, इसी के लिए बिल आया है। शस्त्र हमारे छीन के रखे जा रहे हैं, हमें शस्त्र लेने नहीं दे रहे हैं, शस्त्र लाइसेंस मिल नहीं रहा है, हिंदुओं का बन ही नहीं रहा जब से मोदी सरकार आई है। भारत में कहीं भी हिंदुओं को शस्त्र आराम से मिल नहीं रहे लाइसेंस। तो ये तो हमारा सरकारें तो हमें मरवाने के लिए लड़ रही हैं, सरकार ने कहाँ हमें बचाने का प्रयास कर रही है सरकार। तो महाराज जी, हम जैसे लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि अगर सरकार भी साथ नहीं है और हमें शस्त्र लेने का भी परमिशन नहीं है। यहूदी 2000 साल तक हर कौम के द्वारा मारे जाते रहे, जी। जब उन्होंने जिंदा रहने का तय कर लिया तो वो जिंदा बच गए और दुनिया के सबसे बड़े लड़ाका बन गए। हिंदू जिस दिन ये तय कर लेंगे कि हमें जिंदा रहना है, अपने बच्चों को बचाना है, हिंदू रास्ते खोज लेगा। अभी तो हिंदू खोज ही नहीं रहा, अभी तो हिंदू कह रहा हमारे मोदी जी खोज लेंगे, योगी जी खोज लेंगे, फलाने जी खोज लेंगे, ढिकाने जी खोज लेंगे। हिंदू खुद तो कुछ करना चाहता ही नहीं है। और देखिए, लड़ाइयाँ अपने बूते पर लड़ी जाती हैं, लड़ाइयाँ दूसरों के बूते पर नहीं लड़ी जाती हैं। हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, हर आदमी को अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा, तभी हम जीवित रह सकते हैं, वरना हम जीवित नहीं बचेंगे। महाराज जी, अभी तक आपसे बात करके, आपसे कन्वर्सेशन करके एक पॉजिटिविटी मिल रही है, एक पॉजिटिविटी फील हो रहा है मुझे, और आपके चेहरे से एक रोशनी आ रही है महाराज जी कि आप जैसे लोग कितना ज़रूरी है हमारे समाज में, हिंदू समाज में। और आज एक बहुत गहन चीज़ देखा जाता है महाराज जी कि जो हमारा हिंदू परिवार है, जो हमारे हिंदू पारिवारिक रिश्ते हैं, वो कहीं न कहीं कमज़ोर होता जा रहा है। न्यूक्लियर सेटअप में जा रहे हैं लोग। तो इस वजह से जो हमारी आइडेंटिटी है उसका लॉस हो रहा है महाराज जी। तो इस चीज़ को हम कैसे रोक सकते हैं और इस चीज़ का क्या उपाय निकालना चाहिए? परिवार को बड़ा करके, जब परिवार बड़े होते हैं तो सब उसमें बंधे होते हैं, जी। परिवार छोटे होते हैं तो कोई भी उसमें बंधता नहीं है। परिवारों को बड़ा करना पड़ेगा। आदमी की, किसी भी आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसका सगा भाई होता है, जी। सबसे बड़ी ताकत। किसी भी आदमी की सबसे बड़ी ताकत उसका चाचा होता है, बिल्कुल। उसका भतीजा होता है, उसका बेटा होता है। हमारे यहाँ रिश्ते हमने खुद ही खत्म कर दिए। जब रिश्ते सारे खत्म कर दिए, परिवार बचा कहाँ? परिवार बचा कहाँ? ये न्यूक्लियर फैमिली हो गई तो हमने खत्म कर दिया ना पूरा पारिवारिक सिस्टम। बिल्कुल। हमारे यहाँ हिंदू पागल हो गए, उन्मादी हो गए। एक बेटा एक बेटे की बीमारी ने सारा सनातन धर्म खत्म कर दिया। सनातन धर्म की सबसे बड़ी दुश्मन अगर कोई चीज है तो वो एक बेटे की बीमारी है। हमारा धर्म कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है। आप एक बेटा पैदा करो, बेटा पैदा ही मत करो। लेकिन अगर एक बेटा है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। तो हम धर्म के विरुद्ध है ना। जब हम धर्म के विरुद्ध हैं तो धर्म हमारी रक्षा नहीं कर रहा, कोई हमें देखने वाला नहीं है। कम से कम दो बेटे, कम से कम दो बेटे, वैसे तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं तो दो बेटे, और फिर बेटी जरूर होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई अभाग्यशाली जीव नहीं होना चाहिए जिसका सगा भाई और सगी बहन ना हो। हमने सिद्धांत को माना ही नहीं। परिवार रह कहाँ गए? ये तो कि एक बाप, एक उसकी पत्नी, एक बेटा एक बेटी कहीं आवारागर्दी करते घूम रहे हैं। परिवार है कहाँ? ये परिवार थोड़ा ही है, ये परिवार नहीं होता। तो महाराज जी, आप 2047 के भारत को किस तरीके से पूर्ण इमेजिन करते हैं कि पूर्ण इस्लामिक भारत, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूर्ण भारत इस्लामिक भारत। 47 में जो हिंदू यहाँ पे होगा ही नहीं। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते वो हैं झूठ सब बोल रहे हैं, वो बकवास है। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, वो आपको बहका रहे हैं। 47 में भारत का पूर्ण इस्लामीकरण हो चुका होगा। हिंदू, देखिए मुझे लगता है कि 34 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हो सकता है, होने के चांस तो 29 में भी है। ये किस तरीके से माना जाए इस क्योंकि चीज को? उनके यहाँ 10 साल से छोटे बच्चे तुमसे दुगने हैं। जी। अगले केवल 10 से 15 सालों में उनकी जनसंख्या 150 करोड़ होगी भारत में। जब उनकी जनसंख्या 150 करोड़ होगी, जब हमारी जनसंख्या केवल 60 करोड़ होगी। इसका हिसाब लगाने का तरीका देखो। पिछले एक साल में ये याद करो कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारी रिश्तेदारी में कितने लोगों की डेथ हुई, अपने आसपास दोस्तों के सर्किल में, रिश्तेदारी में। और फिर ये याद करो कि बच्चे कितने पैदा हुए। जब इस अंतर को तुम कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन चली जाएगी। मतलब मौत बहुत ज्यादा हो रही है, बच्चे बहुत कम पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और मुसलमानों में मौतें बहुत कम हो रही हैं, बच्चे बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है। तो यही अंतर हमें खा जाने वाला है, और हमारे किसी का ध्यान इस अंतर की तरफ है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ गहनता से सोचने वाले बहुत कम है। जिस चीज से पैसा मिल रहा हो केवल उतनी बात करते हैं, ज्यादा सोचना सोचते ना काम करते। तो इस्लाम ने बहुत चालाकी से काम किया और बहुत कर्मठता से भी काम किया। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 1994 में मैंने एमटेक कर लिया था। मेरे साथ जितने भी लोग इंजीनियरिंग में थे या उससे पहले मेरे साथ जितने हिंदू पढ़े, कुछ ही लोगों ने अपने बच्चों की शादी की है।
ऐसा कोई भी नहीं है जिसने अपने 2 बच्चों की शादी कर ली हो। मेरे साथ जो मुसलमान 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे उन्होंने अपने पोतों की शादी कर ली। आपने अभी एक की है। मतलब देखिए, व्यक्तिगत उस पर नहीं जा रहा हूं मैं। हाँ। मैं मतलब अपने लोगों को बता रहा हूं कि जी, जो जी। हमारे साथी हैं, जो हमारे साथ पढ़ते, उन्होंने एक एक बच्चे की शादी कर पाई। जिसके 2 बच्चे थे उसमें एक की कर ली। अभी तक एक भी लड़का ऐसा मेरा साथी नहीं है, मेरा साथी जिसने 2 बच्चों की शादी कर ली। ऐसे में हम बचेंगे कैसे? हम इसका लगा ही नहीं रहे, हिसाब ही नहीं लगा रहे। हम तो केवल बस अंधाधुंध ये ही हिंदू राष्ट्र का एक चूर्ण दे दिया लोगों ने। हम उस चूर्ण को चाट के, हमें पता ही नहीं था इसमें तो अफीम है। आपको और ये अफीम तुम्हें इसलिए खवाई जा रही है ताकि तुम्हारे जब गर्दन कटा तुम्हें दर्द ही ना पता ही ना चले कि तुम मारे जा रहे हो। हिंदू राष्ट्र एक चूर्ण है जो इसलिए चटाया जाता ताकि मरने वाले को पता ही ना चले कि वो मर रहा है, उसे समस्या को पता ही ना चले। वो तो कह रहा भाई हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, उसे पता नहीं कि हिंदू विहीन राष्ट्र बनने वाला है ये भारत। यहां कोई हिंदू होगा ही नहीं। 47 में 2047 जब हम आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, भारत लगभग हिंदू विहीन हो चुका होगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत ही खतरनाक बात है कि अब जैसा भी है इस चीज को, इस वीडियो पॉडकास्ट को देखने के बाद मुझे लगता है कि पहले समझ में आया हो या ना हो, लेकिन आपकी बातों को सुनने के बाद उन्हें थोड़ा सा, मुझे उम्मीद है कि समझ आए कि आप जैसे लोग जो अवेयरनेस फैला रहे हैं इस देश में, उन्हें थोड़ा सा समझ में आएगा और वो इस चीज़ को समझेंगे। महाराज जी, जिस तरीके से हमारा डेमोग्राफी बदल रहा है, जो डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, अगर बंगाल का एग्जांपल महाराज जी लिया जाए या फिर बांग्लादेश में जिस तरीके से हुआ, तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है वो पॉपुलेशन की वजह से भी हो रहा है और लैंड जिहाद भी हो रहे हैं। देखिए लैंड जिहाद तो देखिए, जब उनकी आबादी बढ़ रही है तो वो कहीं तो समाएंगे ही। बिल्कुल। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, सारे बिजनेस उनके हाथ में जाते जा रहे हैं, सारा क्राइम उनके हाथ में है। मोदी सरकार ने बहुत बड़ी तादाद में ब्यूरोक्रेसी में उन्हें भरा है, जुडिशरी में उन्हें भरा है, तो सब कुछ उनके हाथ में आता जा रहा है। हम लोग खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं कि हम लोग खत्म हो रहे हैं। हम केवल इस अफीम को लेके कि भाई हमारे मोदी जी जो है 47 तक हिंदू राष्ट्र बना देंगे, और अगर मोदी जी से कुछ कसर रहेगी तो योगी जी बना देंगे। हम इसी एजेंडा को लेकर चल रहे हैं। वो इसके लिए लड़ रहे हैं, वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, वो इसके लिए तपस्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो अब देखो जीत किसकी होती है, हमारी अफीम की या उनके संघर्ष की। महाराज जी, आपने कहा कि आपकी जान को खतरा है, कभी भी मैं अपनी माँ और महादेव के भरोसे पे बैठा हुआ हूँ। मेरी मौत की तारीख मेरी माँ और मेरे महादेव ने तय कर रखी है। जो तारीख और जो समय उन्होंने तय कर रखा है, उससे जरा सी पहले कोई मुझे मार नहीं सकता, जरा सी बात कोई बचा नहीं सकता। और मेरी माँ, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, उनके साथ नहीं है, मेरे दुश्मनों के साथ नहीं है। तो डरता तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, ना मुझे किसी चीज का भय है। जो होगा वो देखा जाएगा, मरना तो है ही एक दिन। आपकी बातों से मुझे लगा महाराज जी की महादेव से जो आपके कनेक्टेड जो एनर्जी है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या एनर्जी आप फील करते हो जब आप हर हर महादेव कहते हैं? देखिए, जब मैं हर हर महादेव बोलता हूँ तो मैं अपने आप को दूसरा ही आदमी महसूस करता हूँ। कई बार जब मैं बहुत निराशा में होता हूँ तो मैं अपने मन ही मन हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव बोलता हूँ, और महादेव मुझे जो है सारी निराशाओं से निकाल लेते हैं। भगवान का कोई भी नाम, चाहे माँ का नाम लो, चाहे महादेव का नाम लो, चाहे गीता का पाठ करो, आपको हर निराशा से, हर परेशानी से निकालने में सक्षम है। भगवान पे विश्वास करो। हम हिंदू कहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। हम इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं, हम पाखंडों पे, टोटकों पे विश्वास करते हैं, भगवान पे विश्वास नहीं करते। अगर हम हिंदू भगवान पे विश्वास करते होते तो हमारी ये दुर्गति होती ही नहीं। आज भी अगर हम भगवान पे विश्वास करने लगे तो विजय हमारी होनी है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि तुम कर्म मत करो। हमारे यहाँ तो योगेश्वर ने गीता दी है। गीता केवल इसलिए दी है कि अर्जुन जैसे लोग जो कर्म विमुख हो गए थे वो अपना कर्म करने लगे। तो भैया, हमारा धर्म तो कर्म का धर्म है। पाखंडियों ने, लोगों ने चमत्कार में इसे लाके हमें बर्बाद करने की योजना बनाई है, और हम उस योजना को कामयाब बनवा रहे हैं। तो अगर कोई एक ऐसा सजेशन और एडवाइस आपको देना हो महाराज जी, जो आप भगवत गीता से देना चाहते हैं देश के हिंदू युवाओं के लिए? लड़ मरो। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चय। आत्मसम्मान और धर्म के लिए लड़ मरो। विजय मिले या वीर गति सब महादेव के नाम, और जीते जी रण छोड़ के जाना वीरों का नहीं काम। धर्म के लिए लड़ मरो, यही मेरा सूत्र है। तो महाराज जी, आपने जिस भी बातें को अभी हमें बताई, हमने जिस भी टॉपिक्स पे आज बात की, आपने बहुत ही खुले तरीके से जवाब दिया, बिना किसी संकोच के, बिना किसी, और आप जाने भी इसी वजह से जाते हैं, और आपकी एक
मुझे लगता है कि एक शक्ति है आपके अंदर जो आपको महादेव से प्राप्त हुई है कि माँ से और आप महादेव से, माँ से और महादेव माँ से, से और महादेव माँ से से और आपको महादेव से, ये माँ शक्ति से और महादेव से, माँ बिल्कुल। से और महादेव से, माँ से और महादेव से। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव मेरे महादेव। बच्चे, बहुत खुश रहो, बहुत बहुत साधुवाद। माँ और महादेव तुम्हें सफलता दें, धर्म के लिए लड़ो और धर्म को बचाओ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आखिरी चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा महाराज जी कि आप मैं जो भी पॉडकास्ट करता हूँ तो आखिरी में मैं चाहता हूँ कि आप हमारे लिए कुछ कहें कि बहुत आपको खुश हमसे रहिए, मिलके कैसा लगा बहुत और अच्छा लगा। युवा हैं आप और युवाओं से ही उम्मीद है। हम लोग तो बीता हुआ समय हो चुके हैं, युवाओं में ही वो ताकत है कि वो सब कुछ बदल सकते हैं। जी हम महाराज तो जी। खुद तुम्हारे भरोसे हैं। तो बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। आते रहिए, माँ और महादेव के बारे में, योगेश्वर के बारे में चर्चा करते रहिए, धर्म की चर्चा करते रहिए। हमें भी अच्छा लगेगा आपसे चर्चा करके। बहुत बहुत बिल्कुल, स्वागत है आपका और बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद आपका।